Now we will do the question answers for chapter 3, Father Time and his diary. So here are some vocabularies related to this chapter. So first we will do it. Hazy, H-A-Z-Y. Hazy means dhundla. Hazy means dhundla. Next word is courtyard. Courtyard. Next word is courtyard. Courtyard means आंगन. Appeared. Appeared means प्रकट हुआ. Vanished यानी विलुप्त हो गया. Decorated सजा हुआ. Gorgeous भव्य. Delicate नाजुक सुंदर. Scratches खरोंच और ugly कुरूप. ओके, अब हम लोग प्रश्न उत्तर को देखेंगे. पहला प्रश्न है, What were the two boys doing? दो लड़के क्या कर रहे थे? What time of the year was it? और साल का कौन सा समय था? The two boys were playing in the courtyard of their house. It was a hazy afternoon of December. Question number 2 is, who appeared before them? उन लोगों के सामने कौन प्रकट हुआ? What did they see in the sky? आकाश में उन लोगों ने क्या देखा? A fairy appeared before them. एक परी उन लोगों के सामने प्रकट हुई. They saw a strange light in the sky. उन लोगों ने आकाश में एक विचित्र प्रकाश को देखा. क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाट डिड शी गिव टू ईच ऑफ देम? उनमें से प्रत्येक को उसने क्या दिया, अर्थात परी ने क्या दिया? व्हाट डिड इट कंटेन? और जो दिया उसमें क्या था? आंसर है, शी गेव अ पैकेट टू ईच ऑफ देम. एक पैकेट दोनों को दिया. इट कंटेन्ड 2 ब्यूटीफुल बुक्स, जिसमें 2 खूबसूरत किताबें थी, मतलब प्रत्येक को एक एक किताब खूबसूरत मिला. क्वेश्चन नंबर 4 हियर इज, व्हेन डिड द फेयरी रीअपियर अगेन? दोबारा कब प्रकट हुई? व्हाट डिड शी ब्रिंग विद हर? अपने साथ क्या लाई थी? द फेयरी रीअपियर आफ्टर अ ईयर. एक साल बाद वो प्रकट हुई, पुनः प्रकट हुई. शी हैड ब्रॉट 2 न्यू बुक्स विद हर. अपने साथ 2 नई किताबें लेकर आई थी. क्वेश्चन नंबर 5 हियर इज, व्हाट डिड द बॉयज सी व्हेन द फेयरी शोड देम देयर ओल्ड बुक्स? जब पुराने किताब को दिखाया परी ने, तो लड़कों ने क्या देखा उसमें? Answer is, the boys saw that the books were filled with ugly black spots and scratches upon it, and the very next page showed a lovely little picture. Some pages were decorated with gold and silver and gorgeous colors, others with beautiful flowers, and still others with a rainbow of softest, most delicate brightness. Next question is, what did the fairy say about the contents of the books? फेरी ने क्या कहा उस बुक में जो भी कंटेंट्स थे, जो क्या क्या हम लोगों ने देखा, जिसमें हम लोगों ने देखा कि स्क्रैचेस थे, छोटे छोटे तस्वीर थे, पिक्चर्स थे, गोल्ड एंड सिल्वर से वो डेकोरेटेड था, सुसज्जित था, सोने चांदी से, गॉर्जियस कलर से, काफ़ी खूबसूरत रंगों से भरा था. तो वो सारे कंटेंट्स के बारे में उसने क्या बताया था? आंसर है, द फेयरी सेड डैट. फेयरी अर्थात परी ने कहा कि ईच कंटेंट मीन्स समथिंग. हर एक कंटेंट का कुछ न कुछ मतलब है. हर एक कंटेंट का कुछ न कुछ
मतलब है योर डीड्स, समथिंग योर डीड्स। कहता है कि द फेरी सेड दैट, फेरी ने कहा इच कंटेंट मीन्स समथिंग और डीड्स, आपके कर्तव्य जो है, आपने जो कुछ भी किया है वही इंडिकेट किया गया है इस कंटेंट में। एज द स्प्रे ऑफ रोजेस blossomed on this page when you let the baby have your playthings, and this pretty bird that looks as if it were singing with all its might would never have been on this page if you had not tried to be kind and pleasant the other days instead of quarreling and many more। मतलब परी ने बताया कि जो कुछ भी इसमें अंकित है, जो भी एज कंटेंट है, वो सब के सब का कुछ ना कुछ मतलब है तुम्हारे ज़िंदगी से, तुम्हारे कर्तव्य जो कुछ भी हो वही अंकित है। जैसे कि ये जो स्प्रे ऑफ ब्लॉसम्ड दिख रहा है इस पेज पे, उसका मतलब कि तुमने बच्चे को खेलने के लिए अपने खिलौने दे दिए होंगे। फिर ये जो काफ़ी खूबसूरत पक्षी जो गाता हुआ नज़र आ रहा है, ये तुम खुश रहे हैं उसका ये परिणाम है। और इस तरह से ही वो बता रही है कि और कुछ भी उस तरह से मीनिंग रखता है कि अगर तुमने कुछ किया है वही अंकित किया गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी। से स्टोरी से आपको क्या सीख मिलती है, कौन सा पाठ आप सीखते हैं इस स्टोरी से। आंसर है फ्रॉम दिस स्टोरी वी लर्न दैट वन कैन मेक हिज लाइफ फुल ऑफ कलर्स एंड जॉय ओनली बाय हिज गुड डीड्स। हम लोगों ने इससे यही सीखा कि कोई व्यक्ति अपने जीवन को फूलों से और खुशियों से भर सकता है अगर उसका कर्तव्य अच्छे हो। सो नाउ वी विल डू ऑब्जेक्टिव्स एंड फीलर्स। इसको आप लोग देख लेंगे। देखिए यहाँ एक्सरसाइज में ए नंबर में, ठीक है, इसमें क्या करना है कि पहले आप ट्राई करोगे अपने बुक में खुद से फिल करने का और फिर मैच करोगे इससे, ठीक है। पहले खुद से ट्राई करोगे फिल करने का, उसके बाद मैच करोगे इसको, ठीक है। फिर इस तरफ देखते हैं। इसमें बहुत कुछ बताने लायक है नहीं, इस वजह से नहीं बता रहा हूँ मैं। इजी है, आप एक बार स्टोरी को पढ़ेंगे ये सब के सब आप फिल कर सकते हैं। पहले आप फिल करेंगे फिर इससे मैच करेंगे, ठीक है। वोकैबुलरी में देखिए यहाँ पे मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी में देखेंगे। ये वोकैबुलरी का पार्ट नहीं है, ये मैचिंग पार्ट है स्टोरी से रिलेटेड। इसमें आप देख लेंगे सी में मैच कॉलम ए और विथ कॉलम बी, कॉलम ए और कॉलम बी में देखेंगे। जैसे इट वाज ए, अब क्या है स्टोरी में आप क्या देखे थे, इट वाज ए हेजी आफ्टरनून ऑफ दिसंबर, ओके। सी हैंडेड टू हिज चाइल्ड ए पैकेट, ठीक है। इस तरह से पहले आप क्या करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे और फिर इसको देख करके आप मैच कर लेंगे, ठीक है। ट्रू फॉल्स में भी वही करना है आपको, पहले खुद ट्राई करना है फिर बाद में देख लेना है। जैसे फॉल्स 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 ट्रू ट्रू, ओके। स्टेटमेंट देख लीजिए कि द टू बॉयज़ वर प्लेइंग इन द पार्क, तो ये फॉल्स है चूँकि वो पार्क में नहीं प्ले कर रहा था। कहाँ प्ले कर रहा था वो, तो वो कर रहा था और कॉर्टयार्ड में। द फेरी गेव देम 2 न्यू डायरीज, ये भी फॉल्स है। 2 न्यू पैकेट्स दी थी, अर्थात बुक्स थे उसमें, डायरी नहीं। द टू बॉयज़ रोड देयर डायरीज रेगुलरली, ये फॉल्स है। ऐसा नहीं बताया गया कि डायरी को वो डेली भरता था, ऐसी चर्चा नहीं है इसमें, इसलिए फॉल्स है वो। द अगली पैचेज इन द डायरीज वर मेड व्हेन दे डिड समथिंग रॉन्ग, ये ट्रू है। अच्छा, यहाँ बुक को ही रिलेट कर रहा है डायरी से। नेक्स्ट फिफ्थ, द टू बॉयज़ रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग गुड इन लाइफ, ये ट्रू स्टेटमेंट है। उन्होंने रियलाइज़ किया अंत में जब बताई हो तो। नेक्स्ट है
अरेंज द सेंटेंसेज एज दे अपीयर्ड इन टेक्स्ट। देखिए सेंटेंस को टेक्स्ट में जिस तरह से वो अपीयर होता है उसका नंबरिंग जो है टेक्स्ट में, उसी नंबरिंग के हिसाब से इसको आपको रीअरेंज करना है, अरेंज करना है। जैसे देखिएगा यहाँ 7 है तो 7 सेंटेंसेस आपको लिखने हैं, लेकिन नंबर 1 में कौन होगा, जैसे यहाँ मैंने एक बता दिया आपको। 4th नंबर पर देखिएगा, 2 लिटिल बॉयज टॉम एंड हंस वर प्लेइंग इन द कोर्टयार्ड ऑफ देयर हाउस, ये नंबर 1 में आएगा। फिर जो है अब स्टोरी आप पढ़ेंगे देखेंगे कौन सा सेंटेंस किस नंबर पे आया है, ठीक है। मतलब इसमें कौन सा सेंटेंस पहले, फिर दूसरा पे कौन आएगा, तीसरा पे कौन आएगा, तो अकॉर्डिंग टू स्टोरी आपको देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो हम लोगों ने कर लिया। फिर देखेंगे वोकैबुलरी में। वोकैबुलरी में जो है मैच करना है। हेजी, हेजी का मतलब क्या होता है, मिस्टी होता है, धुंधला। मोमेंट का क्या मतलब होता है, इंस्टेंट होता है, तुरंत। फॉन्ड मतलब गॉट, पाया। लेटली का मतलब है रिसेंट टाइम, मतलब हाल ही में। लेटली का मतलब हाल ही में होता है, मतलब इन रिसेंट टाइम। लीफ का मतलब पेज है यहाँ पे। स्टिक्स का मतलब गेट्स अटैच्ड। स्टिक्स मतलब चिपका हुआ, ठीक है, ये चिपकना। ब्लॉट्स का मतलब स्पॉट्स होते हैं, धब्बे होते हैं, ठीक है। फिर सेंटेंस बनाना है दिए हुए वर्ड से, ठीक है। तो जैसे आफ्टरनून से सेंटेंस जो बनाया हुआ है, मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर दिख रहा हो या नहीं भी दिख रहा हो, मैं बोल रहा हूँ, एक बार सुन लेंगे आप। और वी वर प्लेइंग इन द गार्डन इन द आफ्टरनून। नेक्स्ट कोर्टयार्ड से सेंटेंस बनाना है, तो आई heard a strange sound when I was sitting in the courtyard. I heard a strange sound when I was sitting in the courtyard. Next है suddenly the fairy appeared. अचानक परी प्रकट हुई। ब्लैंक से देखेंगे many blank पेजेस कर लेंगे इसको, ठीक है। पेज को पेजेस कर लेंगे, ये प्लूरल हो जाएगा। मैनी ब्लैंक पेजेस वर फाउंड इन दिस बुक। इस किताब में बहुत सारे खाली पन्ने भी पाए गए हैं। स्प्रे, मॉम स्प्रेड द बेडरूम, ओके। नेक्स्ट है क्वारलिंग, दे वर क्वारलिंग फॉर द पेन। कलम के लिए झगड़ रहे थे वे लोग। चलिए फिर एलोन, आई लाइक टू स्टडी एलोन। मैं अकेला अध्ययन करना चाहता हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि जहाँ मैं अध्ययन करूँ कोई और ना हो, ओके। चलिए फिर सी में देखेंगे वर्क इन पेयर्स में। एंड कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्वर्सेशन बिटवीन द फेरी एंड द 2 बॉयज़। 2 लड़के और फेरी के बीच में जो वार्तालाप हुई है, इसको आपको कंप्लीट करना है, इसको खुद आपको ट्राई करना है, ठीक है। चलिए एज्यूम भी कर सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा, तो ऐसा आप जरूरी नहीं कि बुक का जो दिया हुआ है सेम आपको डालना है। यू कैन एज्यूम एंड कैन राइट योर सेल्फ, ओके। नाउ इन ग्रामर यूज़, आप देखिए ग्रामर यूज़ में इसमें आपको पढ़ना है इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस आप जानते हैं कि इंटरोगेटिव 2 प्रकार से बनाए जाते हैं। एक जो है यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन बनाते हैं हम, दूसरा होता है WH वर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन ही बनाना है। तो यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के सबसे पहले रखना होता है। यू हैव टू यूज़ हेल्पिंग वर्ब at the beginning of the sentence to make it a question, okay, and that question would be of yes no answer type, okay. So कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए इसके। सुनील इज फ्लाइंग अ काइट, तो ये सुनील फ्लाइंग अ काइट। सो दिस इज वेरी इजी टू डू, ओके। फर्स्ट यू हैव टू ट्राई, देन यू विल मैच, ओके। Next, complete the sentences with is, am, are plus ing फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। देखिए यहाँ पे वर्ब का 4th फॉर्म फिल करने को कह रहा है, और आप जानते हैं कि वर्ब का 4th फॉर्म जो यूज़ होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज़ होता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब का 4th फॉर्म यूज़ होने के पहले बी वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे बी वर्ब के रूप में इज, एम, आर दिया हुआ है, एंड यू हैव टू फिल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, बिकॉज वी यूज़ वर्ब्स according to the subject and tense, but here tense is mentioned,
ओके, आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना है, मीन्स टेंस इज मेंशन हियर दैट इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वी हैव टू फिल। तो बी वर्ब को ही हमको देखना है कि कहाँ पे इज, कहाँ एम और कहाँ आर का इस्तेमाल करना है। ओके, सो फर्स्ट यू विल ट्राई एंड देन यू विल मैच इट। क्या है इसमें नंबर 8 में हाइड वर्ड दिया हुआ है, हाइड का यूज करना है। जैसे द कैट डैश हर सेल्फ बिहाइंड द सोफा, तो इज हाइडिंग, ओके, अपने आप को छुपा रही है सोफा के पीछे। सो दिस वे माय डियर स्टूडेंट वी कंप्लीटेड इट्स क्वेश्चन आंसर एंड हियर इज एक्टिविटी गिवन। रिक्वेस्ट योर टीचर टू टेल यू अबाउट द गुड acts that endeavor one to God. Imagine that you have got a diary as a gift from your parents. How will you maintain your diary? Write the first entry in the new diary. देखिए डायरी एंट्री आप लोगों को प्रीवियस क्लास में भी बताया गया है, 4th क्लास में भी बताया गया है, 5th क्लास में भी बताया गया है। आपको सपोज करना है कि आपको परी द्वारा एक किताब दी गई है, डायरी दिया गया है, और उस डायरी को क्या करना है, आपको उस डायरी को डायरी एंट्री करना है। फर्स्ट पेज पे आप कैसे एंट्री करेंगे वो चीज़ है आपका। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, ये ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट में आप देख लेंगे कि द फेरी गेव देम 2 न्यू डायरीज, तो इसको ट्रू स्टेटमेंट कर लेंगे। ओके, इट वुड बी द फेरी गेव देम 2 न्यू डायरीज। वो पैकेट दी थी लेकिन उस पैकेट में ही क्या थे, डायरी थे, ठीक है, तो इट वुड बी ट्रू। रेस्ट आर ओके।